नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र लील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एक्स कोचिंग गैलेक्सी कंपटीशन इंडिया पर। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो हमने रीजनिंग में एक टॉपिक पूरा किया था, एनालॉजी, और उसी के आगे अब आज का हमारा रीजनिंग का दूसरा टॉपिक है, उसी से रिलेटेड टॉपिक है। नंबर सीरीज, संख्या श्रेणी, ये टॉपिक है हमारा। तो इस टॉपिक को हम एकदम बेसिक से देखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। संख्या श्रेणी में संख्याएं किसी विशेष क्रम, यानी कोई ऐसा क्रम जो एक ही क्रम में चलती रहे या नियम में बदलती हैं। किसी कोई भी श्रेणी हो, उसमें संख्या का क्रम है वो एक नियम के अनुसार बदलता है। जैसे एक प्रश्न लिखता हूँ मैं, 14, 21, 29, 38, 48 और 59, ये है। तो क्या बताया मैंने कि एक विशेष क्रम या नियम में बदलती है संख्या। तो क्या क्रम है इसमें कि 14 से 21 तक जाने में +7 करेंगे तो 21 आएगा, और फिर 21 से 29 +8, और 21 से 38 +9, और 38 से 48 +10, और 48 से 59 +11। और फिर यदि आगे का निकालना हो तो क्या क्या करना होगा, +12, तो कितना आ जाएगा, 71। तो बस इसी क्रम में या एक ही नियम में भी बदलती रहती हैं। जैसे इस प्रकार में इस क्वेश्चन से समझाया मैंने। और संख्या श्रेणी पर आधारित प्रश्न, यानी ये संख्या श्रेणी पर आधारित प्रश्न है। तो कोई विशेष स्थान को खाली छोड़ दिया जाता है, जैसे मैंने इसे खाली छोड़ा था, या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है, तो हमें पता चल जाएगी ये निकालना है। अब हमें ये क्रम निकालना है। तो फिर आगे देखते हैं कि इसी क्रम में संख्या श्रेणी पर पूछे जाने वाले प्रश्नों के कुछ महत्वपूर्ण नियम है। तो महत्वपूर्ण नियम देख लेते हैं। देखते हैं क्या नियम है। इसमें पहला है अंकगणितीय श्रेणी। अंकगणितीय श्रेणी इसमें क्या है कि अंकगणितीय श्रेणी में संख्याओं के दो लगातार पदों के बीच का अंतर एक निश्चित क्रम में बढ़ती या घटती है। कि इस श्रेणी में लिख देता हूं मैं, इस श्रेणी में संख्याओं के दो लगातार संख्याओं के दो लगातार पदों के बीच का अंतर
पदों के बीच का अंतर एक निश्चित क्रम में निश्चित क्रम में बढ़ता या घटता है, बढ़ता या घटता है, यही देखना था। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 34, 18, 10, 6, 4 और ये बताना है क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर 1 6, ऑप्शन नंबर 2 1, ऑप्शन नंबर 3 0 और ऑप्शन नंबर 4 3। इन क्वेश्चनों में ऑप्शन देना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोल्व होते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है कि कितना कम हुआ 34 से 18 तक, -16, और फिर 18 से 10 -8, और 10 से 6 तक -4, और फिर -2। तो हाफ होता जा रहा है कि 16 का आधा 8, 8 का आधा 4 और 4 का आधा 2। और यहाँ पर क्या करना है, 2 का आधा तो -1, तो -1 करेंगे तो कितना आएगा 3। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। तो ये बता रहे हैं कि कोई श्रेणी है, कोई श्रेणी में संख्या के दो लगातार पदों के बीच का अंतर, दो लगातार पदों के बीच का अंतर निश्चित क्रम में बढ़ता है या फिर घटता है, दोनों में से एक होता है। अब आगे 2 नंबर देखते हैं। 1 नंबर हमने अंकगणितीय श्रेणी देखी, अब 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर पे क्या है, ज्यामितीय श्रेणी। ज्यामितीय श्रेणी, तो ज्यामितीय श्रेणी में क्या है कि ज्यामितीय श्रेणी में अगला पद पिछले पद से एक निश्चित अंक से गुणा या भाग देने पर प्राप्त होता है। इस प्रकार की श्रेणी में कुछ गुणा या भाग की क्रिया के साथ जोड़ या घटाव की क्रिया भी हो सकती है। तो अब लिख देता हूँ, फिर उदाहरण से समझा दूंगा। तो ज्यामितीय श्रेणी क्या है कि इस श्रेणी में अगला पद पिछले पद से एक निश्चित अंक से गुणा या भाग देने पर प्राप्त होती है। प्राप्त होती है। इस प्रकार की श्रेणी में
इस प्रकार की श्रेणी में कुछ गुणा या भाग की क्रिया गुणा या भाग की क्रिया के साथ जोड़ या घटाव की क्रिया भी हो सकती है। क्रिया भी हो सकती है। अब इसे बताने से पहले मैं एक उदाहरण लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उदाहरण है 4, 9, 26, 105 और 524। तो यहाँ पे बताना है क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 1524, ऑप्शन नंबर 2 3032, ऑप्शन नंबर सी 3144 और ऑप्शन नंबर डी 3145। तो ये क्वेश्चन है। तो अब इसी नियम के अनुसार इसे सॉल्व करते हैं। तो नियम क्या है हमारा कि ज्यामितीय श्रेणी में अगला पद पिछले पद से एक निश्चित अंक से गुणा या भाग देने पर प्राप्त होता है। इस प्रकार की श्रेणी में कुछ गुणा या भाग की क्रिया के साथ जोड़ या घटाव की क्रिया भी हो सकती है। तो देखते हैं 2 से 9 तक जाने में क्या करना होगा। 4 दूनी 8, 2 से गुणा किया, गुणा या भाग देने पर प्राप्त होता है, या फिर जोड़ या घटाव भी साथ में हो सकता है इसके। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर +1 कर दिया, जोड़ भी हो गया और गुणा हो गया यहाँ पर। और इसी प्रकार फिर आगे 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 3 27 और 27 -1 करेंगे तो 26 आ जाएगा। अब यहाँ पे घटाव भी हो गया और मल्टीप्लाई भी हो गया। इसी प्रकार फिर आगे देखते हैं 26 को कितने से मल्टीप्लाई करेगी, इसके आसपास हो 105 के, तो 4 से। ये भी श्रृंखला चल रही है हमारी, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। कितना आया 104। तो +1, पहले +1 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर +1 हो गया। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो ×5 और फिर -1, तो 524 आ जाएगा हमारा। फिर ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाई 6 और +1, तो कितना होगा हमारा 3145। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यही हमें बताना था, और यही हमारे नियम में था कि गुणा या भाग देने पर प्राप्त होगी, या फिर गुणा और भाग की क्रिया के साथ जोड़ और घटाव ये भी हो सकता है। तो फिर अगला नियम देखते हैं क्या है। वर्ग तथा घन की श्रेणी तो क्या है इसमें कि वर्ग या घन की श्रेणी में
संख्याएं वर्ग या घन से बढ़ती या घटती हैं। जो मुख्य वर्ग या घन संख्या के आसपास हो की संख्या होती है। तो लिखता हूँ, फिर एक एग्जाम्पल से समझा दूंगा कि ये श्रेणी इस श्रेणी में संख्याएं वर्ग या घन से बढ़ती या घटती हैं। घन से बढ़ती या घटती है। जो मुख्यतः वर्ग या घन संख्या के आसपास की संख्या होती है। आसपास की संख्या होती है। तो हमारा नियम यही था कि वर्ग तथा घन की श्रेणी। तो इसमें हम उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण है, 3, 7, 16, 22 और 93। तो यहाँ पर बताना हमें क्या आएगा। इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर ए 54, ऑप्शन नंबर बी 56, ऑप्शन नंबर सी 57 और ऑप्शन नंबर डी 58। तो हमें उसी नियम के अनुसार लेना है कि वर्ग तथा घन की श्रेणी। या तो देखते हैं, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हुआ। 2 का स्क्वायर हुआ तो कितना, 4। और 2 के स्क्वायर के आसपास है 3। और ये 3 के स्क्वायर के आसपास है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। और ये 4 का स्क्वायर है। ये 5 के स्क्वायर के आसपास है। तो क्या करना होगा हमें कि 22 ये आगे जोड़ते जाएंगे तो आता जाएगा हमारा। इसी प्रकार हमें 22 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर 3 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7। और 7 में 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16। और 16 में 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हमारी श्रृंखला गलत हो गई। यहाँ पर 32 आएगा, 32। तो 16 में 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 32। और 32 में 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 57। 57 आएगा। और फिर यहाँ पर 6 का स्क्वायर जोड़ेंगे। 6 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 93। तो 57 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 1, 8, 27, 64, 125 और फिर ये यहाँ पर बताना है क्या आएगा।
इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 216, ऑप्शन नंबर बी 150, ऑप्शन नंबर सी 169 और ऑप्शन नंबर डी 196। तो सीधा सीधा दिख रहा होगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब और यहाँ पर 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 4 नंबर, विविध। मतलब अब जो भी जितनी भी बची हैं पूरी श्रृंखलाएं, विविध संख्या श्रेणी। तो देखते हैं गाइस विविध में कौन कौन सी आ जाती हैं। तो विविध प्रकार की संख्या श्रेणी में संख्याओं की श्रृंखला अलग अलग हो सकती है। संख्याओं की श्रृंखला अलग अलग भी हो सकती है। इसमें संख्या जोड़े, घटाव, गुणा, भाग, अंगणित, ज्यामितीय, घन, वर्ग इत्यादि श्रेणी में घट या बढ़ सकती है। तो एक बार लिख देता हूँ, फिर उदाहरण से समझा दूंगा पूरा। तो क्या है, क्या इस प्रकार की संख्या श्रेणी, इस प्रकार की संख्या श्रेणी में संख्याओं की श्रृंखला की श्रृंखला अलग अलग हो सकती है। अलग अलग हो सकती है। फिर है इसमें संख्या जोड़, घटाव, गुणा, भाग, अंकगणितीय, ज्यामितीय, घन, वर्ग इत्यादि श्रेणी से घट या बढ़ सकते हैं। तो एक उदाहरण ले लेता हूँ, फिर समझाता हूँ। उदाहरण है हमारा 15, 30, 60, 120 और यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो इसके ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर ए 250, ऑप्शन नंबर बी 245, ऑप्शन नंबर सी 240 और ऑप्शन नंबर डी 260। तो देखते हैं गाइस क्या आंसर आता है हमारा। क्यों क्या हो रहा है इस श्रेणी में कि इस प्रकार की संख्या श्रेणी में संख्याओं की श्रृंखला अलग अलग हो सकती है। मतलब पॉइंट में भी हो सकती है, बिना विदाउट पॉइंट भी हो सकती है,
किसी भी तरह की हो सकती है, बट भाग में भी हो सकती है। या एक त्रिभुज बना होगा और उसके 3 भाग करके उसमें पार्ट्स करके संख्या लिख दी जाएगी और एक स्थान खाली छोड़ दिया जाएगा, जिसमें पूछा जाएगा कि इसका क्या आंसर होगा, कि इस पार्ट में क्या आएगा। तो इसी प्रकार का अलग अलग हो सकती हैं। तो इसमें संख्या, जोड़, घटाव, गुणा और भाग, अंगगणितीय, ज्यामितीय, घन, वर्ग इत्यादि श्रेणी से घट या बढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि 15 दूनी 30, तो मल्टीप्लाई बाई 2, 30 दूनी 60, ये भी मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 60 दूनी 120। तो ये श्रेणी बन गई हमारी कि 2 से मल्टीप्लाई होते हुए आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 240। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमें क्वेश्चंस को आगे सोल्व करना है। तो आगे देखते हैं गाइज, क्वेश्चन है हमारा 5, 4, 15, 7, 23, 11, 29, 16, 33 और फिर यहाँ पर बताना है क्या आएगा। और इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 22, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है 11, ऑप्शन नंबर सी 34 और ऑप्शन नंबर डी 29। तो देखते हैं गाइज, इसमें एक तो आपको दिख गया होगा कि डबल श्रेणी चल रही है। डबल श्रेणी का मतलब कि 5, 15, 23, 29 और 33। पहले तो इसे देख लो, और एक फिर है 4, 7, 11, 16 और फिर इससे आ जाएगा ये। तो इसमें क्या हो रहा है कि +10, 15 से 23 तक, +8, +6, +4 ये हो रहा है। और नीचे क्या हो रहा है +3, +4, +5, +6। तो 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो डबल श्रेणी कैसे हुई कि एक श्रेणी तो जिसमें संख्याएं घटते हुए रूप में जा रही हैं, तो पहले 10, फिर 8 का अंतर, फिर 6 का, फिर 4 का। और दूसरी श्रेणी में संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी जा रही हैं, जैसे 4 से 3, फिर पहले 3 का अंतर था, फिर 4 का अंतर हुआ, फिर 5 का और फिर आगे 6 का। और इसी प्रकार हमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 10, 17, 26, 37 और 50। यहाँ पर बताना है फिर क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 67, ऑप्शन नंबर बी 50, ऑप्शन नंबर सी 65 और ऑप्शन नंबर डी 77। तो देखते हैं गाइज कैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है और कौन सी ट्रिक लगती है। तो सीधा सा है कि 3 के स्क्वायर के आसपास आ रहे हैं। 3 का स्क्वायर कितना 9 और 9 + 1 10 हो गया। फिर आगे यही 4 का स्क्वायर
16 और प्लस 1 17 हो गया। फिर 5 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1 और फिर आगे भी 8 का स्क्वायर प्लस 1। तो 3 4 5 6 7, तो आगे भी 8 ही आएगा और सभी में प्लस 1 हो रहा है तो प्लस 1। तो 8 का स्क्वायर 64 और 1 65। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो आई होप गाइज आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो यहीं तक रखते हैं, थोड़ा बेसिक से समझाया था नंबर सीरीज़ को, तो समझ में आया होगा आपको। फिर कल से हम इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो और यदि कोई डाउट पूछना हो आपको तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो थैंक यू, धन्यवाद।